न्यूजीलैंड और इंडिया के ओपनिंग टेस्ट के 5वें दिन ना अंपायर रिचर्ड गफ भी सोच रहा होगा कि यार मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। चलो बैटिंग आपसे नहीं अच्छी हुई, तीसरा सीमर आप मिस कर रहे हो, पिच आप लोगों से गलत जिसे कहते हैं रीड हो गई, मैंने गलत डिसीजन दे दिया तो हमें सीधा सीधा सलाह बातें सुना रहे हो। विराट कोहली को उसने बेसिकली कहा होगा ना। अब कहा क्यों, रिचर्ड वो डिवॉन उसका क्या नाम है, कॉनवे की विकेट, वो बुमराह ने उसको एलबीडब्ल्यू किया। अब जब वो गेंद पैड पे लगा था ना, पता तो उसी टाइम लग गया था कि बड़ा क्लोज है ये, इट कैन गो ईदर वे, लेकिन ज़्यादा चांसेस आउट के इस वजह से थे कि कॉनवे ना थोड़ा झुक कर खेला था। उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना कि गेंद इतना बाउंस करेगा, उस हिसाब से गेंद ने बाउंस नहीं किया। तो जिस तरीके से वो खेला, फिर बुमराह की अपील, विकेट कीपर की, स्लिप स्कॉर्डन सारी अपील, जितने फील्डर्स आगे पीछे थे उन सबको, इंडियन फ्री फील्डर्स को लगा कि भैया पक्का ठक्का प्लम्ब आउट है। रिचर्ड गफ जो कि अंपायर थे उन्होंने दे दिया नॉट आउट। अच्छा, अब नॉट आउट दिया तो उसके ऊपर टीम इंडिया थोड़ी सी भड़की, विराट कोहली ज़रा ज़्यादा भड़के, लेकिन इमीडिएटली उन्होंने रोहित से बात की और रिव्यू ले लिया। रिव्यू में जनाब नज़र आया कि भाई ये तो प्लम्ब आउट है। मतलब बॉल थोड़ा गुड लेंथ एरिया पे पड़ा, कॉनवे जिस हाइट पे एक्सपेक्ट कर रहा था ना गेंद आएगा बुमराह का, ये कितवां ओवर था, ये 13वां ओवर था शायद, 13वां 14वां ओवर था इनिंग का, तो उस हाइट के ऊपर ना बॉल आया नहीं, तो बॉल थोड़ा सा ज़रा नीचे रहा, ज़रा थोड़ा हल्का नीचे। वो कॉनवे बेचारे ने ना बस हल्का सा बल्ला आगे करके थोड़ा झुक कर खेलने की कोशिश की, गेंद इन द मीन वाइल उसके जिसे कहते हैं ना बैट की रेंज से निकल चुकी थी। बॉल टकराई पैड के ऊपर। उसके बाद हॉकाई ने दिखाया कि भाई साहब सीधा हिटिंग विकेट्स, ठीक है, मिडल ऑफ ठक। अंपायर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा, उसने जनाब नॉट आउट दिया था, उसके बाद उसे आउट देना पड़ा। जब उसने आउट दिया तो उसके बाद जहां पर बेंगलुरु का पूरा क्रिकेट स्टेडियम खुशी से चीखे मार रहा, नाच रहा, वहीं पर बीच में एक बंदा विराट कोहली नाम का वो अंपायरों को सुना रहा है, सुना कह रहा था मैं तुझे आउट है, पहले ही आउट दे देता, अच्छा खासा टाइम ज़ाया करवा दिया रिव्यू के चक्कर में एंड ऑल दैट। लेकिन वो जो बात हो रही है कि विराट कोहली ने कोई ठीक ठाक अंपायर को गालियाँ शालियाँ दी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली पागल थोड़ी है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, वो भी दो बड़ी टीमों के बीच में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और ख़ुद विराट कोहली इतना एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, वो उठकर जी एक अंपायर को अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देगा जस्ट टू मेक हिज पॉइंट कि यार तूने गलत जिसे कहते हैं डिसीजन दे दिया है। ऐसे नहीं होता यार, वो जिसे कहते हैं ना कि एम ही वो बस तीखी खबर बनाकर लोगों के सामने रखने वाला चक्कर है। वरना विराट कोहली ने अंपायर को, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ कहा है, लेकिन वो अब्यूसिव तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अंपायर को इंटरनेशनल मैच में अब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते भाई। खड़े खड़े पीनलाइज हो जाते हैं आप, खड़े खड़े। ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है और विराट कोहली को पता है कि भाई उसने किस तरीके से बिहेव करना है। तो बाकी जहाँ तक ओवरऑल मैच की बात रह गई, तो यार इंडिया के इसमें दिन नहीं था, पिच गलत रीड हो गई। एक जिसे कहते हैं पेसर, वो इंडिया ने इस पिच के हिसाब से कम खिलाया, लेकिन जब पिच ही गलत रीड हो गई तो पेसर वाली तो वैसी चीज़ जो है वो ज़ीरो हो गई ना। इंडिया अपने वो जिसे कहते हैं टिपिकल, वो जो 5 बॉलर्स का वो सेट लगाते हैं, उसी से वो गया था। उन्होंने अपने हिसाब किताब में की थी, लेकिन वो जो ओवरकास्ट कंडीशंस, उनका ज़रा गलत आइडिया हुआ, पिच के ऊपर डैम्पनेस उसका गलत आइडिया हुआ, बारिश होती रही, कवर्स पड़े रहे, एक हफ्ते से कवर्स पड़े थे, तो नीचे नमी, वो डैम्पनेस और वो मॉइस्चर वो अच्छा खासा था, वो गलत जिसे कहते हैं रोहित शर्मा से वो सही नहीं आइडिया हुआ उसको। और प्लस फिर रोहित को टॉस जीत कर रोहित ने पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया, वो डिसीजन भी बिल्कुल समझ से बालातर था। हालांकि अगर ओवरऑल कंडीशंस को देखा जाता, जो मोटा मोटा ओवरकास्ट कंडीशंस एंड ऑल दैट नज़र आ रही थी, तो उसमें रोहित का बनता तो बॉलिंग करना ही था। लेकिन रोहित ने फिर अपने हिसाब किताब से बैटिंग कर ली। उसे लगा कि यार हमें चौथी इनिंग्स न्यूजीलैंड को ही खिलाते हैं, वही स्पिनर्स के थ्रू पकड़ने वाला जो इंडिया का एक टिपिकल टैक्टिक होता है। लेकिन वो टैक्टिक सारी ना इस दफ़ा फेल हो गई। इस दफ़ा स्पिनर्स इतने खास चले नहीं इस टेस्ट मैच में, दोनों टीम्स के नहीं चले। अश्विन नहीं चले, कुलदीप नहीं चले, जडेजा नहीं चले, वहाँ से इजाज़ पटेल वो भी कोई नहीं चला, स्पिनर्स कोई नहीं चले इस पूरे टेस्ट मैच में। हालांकि इंडिया के पास तो 3 बड़े डोमिनेटिंग किस्म के स्पिनर्स थे, लेकिन कोई नहीं उस्ताद, हिसाब किताब कोई जो है ना स्पिनर्स का इस विकेट के ऊपर कुछ नहीं था। पेसर्स और सीमर्स जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना दबा कर उन्होंने विकेटें ली हैं।
आप हेनरी को देख लें और रूक को देख लें, बुमराह को देख लें। बुमराह तो बहुत लीथल बॉलिंग कर रहा था 5वें दिन, बहुत लीथल। किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना पता नहीं कितनी विकेटें निकाल लेता। उसने बहुत लीथल बॉलिंग किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि 28वें ओवर में जाकर 110 चेज़ किया है, 107 बेसिकली करना था, वो 28वें ओवर में जाकर उन्होंने चेज़ किया न्यूजीलैंड ने। इट वॉजंट दैट ईजी फॉर देम ऑन डे 5। 13,000 दिनों बाद कहीं जाकर बेचारे टेस्ट मैच जीते हैं। 1988 के बाद टेस्ट मैच जीते हैं न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर, और 88 से पीछे 69 में जीते थे। 69 वाला पुणे में, 88 वाला वानखेड़े में, तीसरा टेस्ट मैच भी बाय द वे वानखेड़े में ही है। अच्छा, उसके अलावा टीम इंडिया का रोहित ने तो साफ कह दिया कि इट डजेंट मैटर, हार गया सो व्हाट, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह खेलेंगे, हो जाता है। उसने कहा 3-4 घंटे का बुरा खेल ये थोड़ा तयन करेगा कि मेरी टीम कितनी अच्छी है कितनी बुरी। ऐसा होता है कैप्टन। हाँ तो ठीक है, बुरा दिन था, बुरा टेस्ट मैच हो गया, बुरी परफॉर्मेंस होगी, पीछे फेंको, आगे निकलो। 2 टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। रोहित ने भी तो यही बात की है कि इंग्लैंड से भी तो हम एक टेस्ट मैच हार गए थे, क्या फ़र्क पड़ा, अगले 4 लाइन से जीत गए। तो अब देखना है कि पुणे के अंदर अगला टेस्ट मैच और उसके बाद वानखेड़े में टीम इंडिया किस तरीके से आती है न्यूजीलैंड के ऊपर। उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से विराट कोहली आया है कॉनवे की विकेट के ऊपर अंपायर रिचर्ड गफ पे। अबे गालियां नहीं दी थी यार विराट कोहली ने, खुदा का खौफ करो, गालियां दे रहे हैं। मैं पता नहीं कौन लोग हैं यार, गालियां दे रहे हैं, पागल है वो, गालियां देगा है। पीनलाइज करवाना है उसने अपने आप को, बाहर होना है उसने, टेस्ट मैच का बैन लगवाना है अपने ऊपर। एक तो ये सोशल मीडिया के खबरनामे जो है ना, इन्होंने दुनिया में अलग ही लेवल की आग लगाई हुई है। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।